तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने 14 जनवरी को अपना एक ट्रेड प्लान किया था। मॉर्निंग में मुझे कहीं पर भी कोई बढ़िया ट्रेड नहीं मिल रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन फिर बड़ी सी कैंडल, फिर 2 दूसरी भी बड़ी सी विक छोड़कर मतलब ये बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही हैं और जब भी ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, तो थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल्स पर आपके स्टॉप लॉसेस बड़े बनते हैं और अगर आप ज़रा-सा भी गलत हुए, एक बार भी गलत हुए तो अगले 2-3 बार का वो आपका प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि मार्केट ओपन हुई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड के पीछे मत भागिए। अगर आप शांति के साथ बैठे रहेंगे तो दिन भर में मार्केट आपको एक अच्छा ट्रेड दे देती है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं थी और जिस तरीके से ये बुलिश कैंडल बन रही थी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मॉर्निंग में अगर यहाँ पर मार्केट टाइम बिताकर इसके ऊपर निकलती, 760 के ऊपर तो मैं एक छोटा-सा ट्रेड यहाँ पर प्लान करता क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कितनी दूरी से चलकर आ रही है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर ऐसे रिजेक्शन लेकर और इसके ऊपर जाती तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता और ये हमारा स्टॉप लॉस होता और मैं एटलीस्ट इसी लेवल के लिए बैठता जो कि एक दिन पीछे का रेजिस्टेंस एरिया था और वो जो मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला भी था कि 800 से 820 का लेवल एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा और उस दिन मार्केट ने वही काम किया था और वहीं से मार्केट गिर गई थी 13 जनवरी को और 14 जनवरी को फिर मैं इसी के लिए बैठता जो भी मैंने बोला मैं उसी चीज़ को फॉलो करता लेकिन ऐसा मार्केट में हुआ नहीं। मार्केट ने इसके अंदर से ही रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि ये क्लियर कट रेंज थी और ये रेंज अगर आप देखोगे तो जो 13 जनवरी में मार्केट ने जो क्लोज़ किया था, क्लोज़ करने से पहले ये स्विंग हाई बनाया था, ठीक है? तो ये स्विंग्स के जो हाई लो बनते हैं, ये बहुत काम आते हैं, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ पर एंटर करना है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा और नीचे कर दूँ, तो ये आपको और क्लियर दिखेगा। मतलब ये पूरा जो ज़ोन मैं बोलूँ अगर इसको इस तरीके से, ये अगर आप देखोगे तो ये 13 जनवरी की 3 बजे की कैंडल है, फिर 3:05 की कैंडल, फिर 3:10 की कैंडल और फिर ये 3 बज के 15 मिनट की कैंडल। तो लगातार यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी और मार्केट अपने क्लोजिंग पर थी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने के लिए था भी नहीं, इसलिए मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाई। नीचे से बढ़िया रिकवरी आई थी, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम बिताकर अगर इसके ऊपर निकलती है, तो मैं 800-820 के लेवल के लिए यहाँ पर प्लान करूँगा ट्रेड। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, ज़्यादा पॉइंट की, शायद यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1 ही बनता, खैर वैसी कंडीशंस नहीं बनी। लेकिन मैं जो अलर्ट था, मैं अलर्ट इन बड़ी-बड़ी कैंडल्स को देखकर था कि एक-एक कैंडल आपकी अगर यहाँ पर मैं मेजर करूँ, तो जैसे कि सुबह की पहली कैंडल ये आपकी 81 पॉइंट की बन गई, ठीक है? उसके बाद ये 9 बज के 50 मिनट कैंडल 55 पॉइंट मतलब एक-एक कैंडल आपकी 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट की कैंडल बन रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप एक कैंडल का भी स्टॉप लॉस रखोगे तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। यहाँ पर एज़ इट इज़ चल रही थी मार्केट, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर इस लो पर आकर यहाँ सपोर्ट दिखाती तो शायद मैं एक ट्रेड प्लान करता, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर सीन नहीं दिखा। अंत में मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको वेट करना सीखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ी-बड़ी कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू कंसोलिडेट किया। यहाँ पर भी मैं ट्रेड प्लान करता। यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान कर लेता क्योंकि लगातार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट दिखा रही थी। 25,650 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक दिन पीछे भी यहाँ पर से कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर निकली थी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता। लेकिन जो ये कैंडल आपको दिख रही है 10:40 ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग विक आई थी, ठीक है? इसलिए फिर यहाँ पर मेरा कोई भी व्यू बुलिश का नहीं था, ठीक है? यहाँ पर मार्केट फिर धीरे-धीरे करके इस रेजिस्टेंस को तो निकाल लेती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लियर एंट्री नहीं बन रही थी, स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस बड़े बन रहे थे। मेरी कंडीशन पे नहीं था, तो मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसके बाद जो फाइनल ट्रेड हुआ, वो ये हुआ। मार्केट को इसी फ्लो में 800 820 पर पहुँचकर फिर रिजेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गई और मार्केट ने यहाँ पर पहला रिजेक्शन लिया, ठीक है? यहाँ पर भी मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं था। फिर मार्केट इस रेंज के अंदर आती है, अगेन एक बड़ी-सी कैंडल बनती है और फिर मार्केट ये दूसरा हाई बनाती है। यहाँ तक भी मेरा कोई व्यू नहीं था, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बार-बार निकलने की ये जो आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट बार-बार इसके ऊपर निकलने का ट्राई कर रही थी, ठीक है? इसलिए मेरा यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं था। लेकिन यहाँ तक आते-आते एक चीज़ अच्छी हो गई थी, हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई थी। यानी कि अब ये श्योर हो गया था कि जब तक मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को बीट नहीं करेगी, तब तक इसके ऊपर तो कोई भी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ये स्ट्रांगली वर्क करेगा। मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कब हुआ? एक आप ये स्विंग देख रहे हैं, फिर ये दूसरा स्विंग देख रहे हैं और फिर ये तीसरा मतलब कंटिन्यू सेलर एक्टिव है, पहले यहाँ से इसको नीचे लेकर आ गए, फिर उससे नीचे से और फिर ये उससे नीचे से। ये अब मेरी पिन पॉइंट कंडीशन थी ट्रेड की, जहाँ पर मैं ट्रेड भी ले रहा था। स्टॉप लॉस 8 से 10 पॉइंट का था यहाँ पर, स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। टारगेट बहुत बढ़िया था क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट गिरेगी तो यही एक सबसे बढ़िया यहाँ पर इसका चार्ट पर अगर जो पहला सपोर्ट पॉइंट था, जेन्युइन सपोर्ट पॉइंट वो ये था। ठीक है? लेकिन जो ये कैंडल बनी यहाँ पर, इसने इसके नीचे क्लोजिंग करी, फिर ये एक छोटी-सी ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर अब प्रीवियस कैंडल का विक कटेगा, तो मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ले लूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेल कराता गया और फाइनली मेरा जाके ये 2 बजे वाली कैंडल पर मेरा ट्रेड खत्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको मार्केट में यहाँ पर ट्रेड लेने हैं। दिन के आप अगर 10 ट्रेड ढूँढ रहे हो तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके के मोमेंटम ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपको दिन में 1 या 2 चांस ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर चांस नहीं मिलते हैं। इस जगह पर एक बुलिश ट्रेड ये बना था, इसको फिर मैंने फाइनली नहीं देखा, 2:25 हो रहे थे और यहाँ पर आरएसआई का डाइवर्जन चार्ट पर क्लियर दिख रहा था। लेकिन क्योंकि मुझको एक ही ट्रेड में इतना बढ़िया यहाँ पर बेनिफिट हो गया था, तो मैंने फिर यहाँ पर रिस्क लेना इसलिए नहीं सही समझा क्योंकि हो सकता था कि मार्केट यहाँ पर शायद थोड़ा-सा 640 तक जाए और उसके बाद यहाँ से फिर रिजेक्शन ले ले। और क्योंकि अगर आप यहाँ पर चार्ट पर भी देखोगे तो ये जो ज़ोन था ये क्लियर कट रिजेक्शन था और पहली इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। वो तो इस फ्लो में मार्केट यहाँ तक चली गई 700 के लेवल तक, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फिर से ट्रैप करके और फिर ये नीचे की तरफ आ जाए क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और ऐसी कंडीशन में लास्ट स्टेज पे जब एक्सपायरी होती है, तो इंडेक्स जिस साइड को डायरेक्शन पकड़ता है फिर उसी साइड के बड़े मूव आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि ट्यूसडे को निफ्टी ने जो किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर सेंसेक्स में हमको देखने को मिल सकती थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो निफ्टी के चार्ट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है और जब निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो वो सेंसेक्स के चार्ट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आप दोनों के चार्ट लगाकर साथ में देखोगे तो दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट सेम बन रहे होते हैं, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं
किया, बस यहाँ पर एक ही चीज़ थी, वो थी आरएसआई डाइवर्जन, जो कि यहाँ पर बोल रही थी कि शायद यहाँ पर आपको बुलिश होना चाहिए था। उसका एक मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो छोटा-सा बनाकर आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में आएगा, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ट्रेड बनाने का रीज़न यही था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट कंटिन्यू नीचे जाती जा रही है, तो जो ये 3rd या फिर ये जो 4th रिवर्सल होता है, यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी होती है मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट करेगी। सेम उसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यहाँ से हमको अपना थर्ड ट्रेड मिल गया। मेरा स्टॉप लॉस छोटा था और टारगेट मैं यहाँ के लिए बैठा हुआ था लेकर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अपने रिस्क रिवॉर्ड की बात, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बन रहा था, काफ़ी फाइन बन रहा था। इसके नीचे मेरा ये ट्रेड था। प्रीवियस कैंडल का मेरा हाई था और जो टारगेट थे मेरे वो लमसम ये थे। तो 2.89 लमसम 3x का मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था और यहाँ पर सीखने वाली बात एक तो ये थी कि मार्केट ने पहला ये हाई बनाया, दूसरा हाई पिछले हाई से नीचे बनाया और तीसरा हाई इन दोनों से नीचे था। यानी कि अब यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन आएगा, क्योंकि मार्केट में कहीं न कहीं अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो जैसे ही नीचे का मोमेंट आएगा, तेज मोमेंट आएगा और वही यहाँ पर मैंने कैप्चर किया। दूसरी बात ये थी कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया और उसके नीचे आ गया। तो यानी कि जितने लोगों ने सुबह से बेयरिश ट्रेड के चक्कर में बैठे रहे होंगे, होप में बैठे रहे होंगे या चार्ट को उसी पर्पज़ से देख रहे होंगे, उन सबके लिए ये क्लियर कट अपॉर्च्युनिटी थी और जो भी बुलिश रहे होंगे उन्होंने इसके नीचे क्विट करना स्टार्ट कर दिया होगा और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा मूव नीचे की तरफ जाते हुए दिख गया। अब जब मार्केट में आपको टारगेट अपने मिल जाते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप इमीडिएट प्रॉफिट बुक कर लो या फिर यहाँ से अब आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसके बाद एक भी कैंडल आपके अगेंस्ट नहीं बनी। ये छोटी-सी डोजी बनी थी। ये डोजी 2 चीज़ें हैं, या तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ जाती है या फिर इसी फ्लो में नीचे चली जाती है। इस डोजी का मतलब ये नहीं कि अगली कैंडल में आपको यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इसलिए अच्छा क्या था? अच्छा ये था कि ये डोजी बनने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी प्रीवियस कैंडल का एसएल रख दिया। जब ये अगली रेड कैंडल बनी तो इसका एसएल हो गया। फिर जब ये छोटी-सी कैंडल बनी तो इसका स्टॉप लॉस। लेकिन ये मुझे पता था कि अगर यहाँ पर छोटी-सी कोई भी कैंडल बनेगी, क्योंकि प्रीमियम इतनी तेज़ी से भाग चुके होते हैं कि ज़रा-सी भी अगर अगली रेड कैंडल बनती है तो आपके स्टॉप लॉस को हिट ही कर देंगे और फाइनली यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी प्रीमियम ने बहुत बढ़िया एक मूव मारा था, लेकिन कोई बात नहीं है। जब आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपका दिन का एक ट्रेड बहुत बढ़िया चला जाता है, तो दिन भर 3, 4, 5, 10 ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो तो फिर आपको उतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, तब आप जाके 10-15 ट्रेड दिन के कर सकते हो और उसके लिए फिर आपके पास बड़ी कैपिटल होनी चाहिए। बड़ी कैपिटल के साथ ही आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करो। बड़ी कैपिटल के साथ ही आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर पाओगे, नहीं तो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप स्कैल्पिंग करने का सोच रहे हो, तो उससे पहले आपको इस सब्जेक्ट पे, इस मार्केट पे, इस चार्ट पे बहुत ज़्यादा मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग जितना ईज़ी दिखता है उतना ईज़ी है नहीं। अगर आप वहाँ पर गलत हुए, तो बड़ी कैपिटल और बड़ी क्वांटिटी के साथ आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे और वो एक दिन में आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देगी। तो इस बात को हमेशा याद रखिए और यहाँ पर ये मेरा एक दिन का बढ़िया ट्रेड गया।